पेपर पेंसिल एकेडमी में आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 की एनसीईआरटी की पुस्तक का पाठ 4 पापा जब बच्चे थे। बच्चों, आपके पिताजी भी आपके साथ अपने बचपन के अनुभवों, अपनी यादों, अपनी मुश्किलों, कठिनाइयों को अवश्य आपके साथ साझा करते होंगे। वह आपको बताते होंगे कि किस तरह से वह आपके दादाजी से बहुत डरते थे और जब भी उन्हें गुस्सा आता था तो आपकी दादी जी अर्थात उनकी माताजी किस तरह से आपके दादाजी के गुस्से से आपके पिताजी को बचाते होंगे। जब भी आपके पिताजी अपने बचपन के अनुभवों को आपके साथ साझा करते हैं तो ऐसे में वह चाहते हैं कि आपको वह कोई ना कोई सीख अवश्य दे सकें, जिससे जिन मुश्किलों का सामना उन्होंने किया है, जिन कठिनाइयों का सामना उन्होंने अपने जीवन में किया है, वह आपको ना करना पड़े। तो चलो बच्चों, हम इस पाठ को पढ़ना आरंभ करते हैं। इस पाठ को एक बच्चे ने अपने पापा के बचपन के बारे में बताते हुए लिखा है। पापा जब छोटे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो। तो जब उस बच्चे के पापा छोटे थे तो जिस तरह से आपसे पूछा जाता है कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, उसी तरह से उनसे भी पूछा जाता था कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता, लेकिन पापा के पास इस प्रश्न का उत्तर हमेशा तैयार रहता था, मगर हर बार उनका वह जवाब अलग अलग होता था। क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं तो वह अपने जीवन का लक्ष्य एकदम से निर्धारित नहीं कर लेते। तब वह दुनिया को देखते हैं, समझते हैं और ऐसे में छोटी से छोटी चीज़ भी उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करती है। इसीलिए हर बार उनके जवाबों में भिन्नता आनी जायज़ है। तो पापा को भी जब वह छोटे थे तो हर चीज़ अपनी तरफ आकर्षित करती थी। तो शुरू में जब पापा से पूछा जाता था कि वह क्या बनना चाहते हैं, तो पापा कहते थे कि वह चौकीदार बनना चाहते हैं। क्यों चौकीदार बनना चाहते हैं? क्योंकि उन्हें यह सोचना बहुत अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सोता है, चौकीदार जागता है। उन्हें यह सोचना भी अच्छा लगता था कि जब हर कोई सोया हुआ हो तब वह खूब शोर मचा सकते हैं। उन्हें पक्का यकीन था कि बड़े होकर वह चौकीदार ही बनेंगे। अब चौकीदार की क्या क्या बातें पापा को अच्छी लगती थी? पापा को लगता था कि जब सब लोग सोए हों तो चौकीदार जागा रहता है, और जब सब लोग सोए हों, सब लोग शांत हों, तब वह खूब शोर मचा सकते हैं चौकीदार बनकर। इसीलिए वह चौकीदार बनना चाहते थे और उन्हें पक्का यकीन था कि बड़े होकर, यानी कि उनको पक्का विश्वास था कि बड़े होकर तो वह चौकीदार ही बनेंगे। लेकिन एक दिन अपने चटकदार हरे ठेले को लिए आइसक्रीम वाला आ गया। चटकदार का मतलब होता है चमकीला। अब चमकीला चटकदार रंग बच्चों को अपनी तरफ बहुत आकर्षित करता है। तो उस आइसक्रीम के ठेले ने पिताजी को या पापा को अपनी तरफ बहुत आकर्षित किया और उन्हें लगा कि वह अब चौकीदार नहीं, वह अब आइसक्रीम वाला बनेंगे। भाई वाह, पापा आइसक्रीम वाला बनेंगे। वह ठेले को लेकर घूम भी सकते हैं और जितना मन चाहे उतनी आइसक्रीम भी खा सकते हैं। पापा ने सोचा, मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा तो एक खुद खाऊंगा। छोटे बच्चों को तो मैं मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूंगा। तो ऐसे में पापा आइसक्रीम वाला क्यों बनना चाहते थे? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि मैं अगर एक आइसक्रीम बेचूंगा तो एक आइसक्रीम मैं खुद खाऊंगा, और अगर छोटे बच्चे होंगे तो उनको मैं मुफ्त यानी कि बिना दाम के आइसक्रीम दे दिया करूँगा, और साथ ही साथ मुझे खूब घूमने को मिलेगा। मैं ठेला लेकर दिन भर घूमूंगा और जितना मन चाहे उतनी आइसक्रीम खाऊंगा। तो इन सभी बातों से प्रभावित होकर पापा आइसक्रीम वाला बनना चाहते थे। जब पापा के माता पिता ने यह सुना कि वह आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते हैं तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। हैरानी का मतलब उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ, उन्हें बहुत ताज्जुब हुआ। उन्हें यह बात बहुत मज़ेदार लगी और वे खूब हंसे। लेकिन पापा इसी बात पर अड़े रहे कि वह यही काम करेंगे। अब जब पापा के माता पिता यानी कि उस बच्चे के दादा दादी को यह बात पता चली कि पापा आप आइसक्रीम बेचने वाले हैं, तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। क्यों हैरानी हुई? क्योंकि कल तक तो पापा चौकीदार बनना चाहते थे और आज वह आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते हैं। तो इस बात पर
उन्हें बहुत हंसी आई, लेकिन पापा अपनी बात पर अड़े रहे, का मतलब डटे रहे। उन्हें लगा कि यही काम सबसे मज़ेदार है और मैं यही करूँगा। फिर एक दिन रेलवे स्टेशन पर पापा ने एक अजीब आदमी को देखा। अजीब मतलब एक अनोखे आदमी को देखा। यह आदमी इंजनों और डिब्बों से खेल रहा था। किसके इंजन? रेल के इंजन और डिब्बों से खेल रहा था, ऐसा पापा के दृष्टिकोण से था। लेकिन यह डिब्बे और इंजन खिलौने नहीं बल्कि असली थे। असली? कभी वह प्लेटफॉर्म पर उछलकर आ जाता तो कभी डिब्बों के नीचे चला जाता। वह बहुत अजीब और मज़ेदार खेल खेल रहा था। तो पापा जब रेलवे स्टेशन पर गए तो पापा को वहाँ पर एक आदमी दिखा जो कि डब्बों के आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह पर जा रहा था। पापा को लगा कि वाह, यह तो बड़ा मज़ेदार काम है। वह डब्बे भी नकली नहीं बल्कि असली रेलगाड़ी के थे। तो पापा ने पूछा, यह कौन है? तो उन्हें बताया गया कि यह शंटिंग करने वाला है। अब शंटिंग किसे कहते हैं? पापा को पता नहीं था कि शंटिंग किसे कहते हैं। तो पापा ने पूछा कि शंटिंग किसे कहते हैं? तो जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है तो उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता है। बच्चों, शंटिंग हम कहते हैं जब रेलगाड़ी एक यात्रा पूरी करके आती है तो अगली यात्रा के लिए उस रेलगाड़ी को तैयार किया जाता है, जिसमें उसकी साफ़ सफाई की जाती है, उसके इंजन को घुमाकर ईंधन पानी भरा जाता है। इसे कहते हैं शंटिंग। तो यह बात पापा को बताई गई। तो बस पापा को पता चल गया कि वह क्या बनेंगे। तो अब पापा ने निर्णय ले लिया कि वह तो रेलगाड़ी के डिब्बों की शंटिंग करेंगे। इससे भी ज़्यादा मज़ेदार और क्या हो सकता है? जाहिर है कि कुछ भी नहीं। तो पापा को लगा कि यही कार्य, यही काम उनके लिए सबसे अधिक मज़ेदार है, क्योंकि पूरा दिन डब्बों के आगे पीछे ऊपर नीचे घूमना उन्हें बहुत अच्छा लगा। तो उन्हें लगा कि अब वह अपने जीवन में शंटिंग करने वाला बनेंगे। जब पापा ने कहा कि वह शंटिंग करने वाला बनेंगे तो किसी ने उनसे पूछा, मगर तुम तो कहते थे कि तुम आइसक्रीम बेचने का काम करोगे, अब आइसक्रीम बेचने के काम का क्या होगा? तो पापा से किसी ने पूछा कि अभी तक तो आप आइसक्रीम बेचने का काम करने वाले थे, अब आइसक्रीम कौन बेचेगा? आप आइसक्रीम बेचने के काम का क्या हुआ? तो पापा को लगा यह सचमुच बड़ी समस्या थी। पापा ने शंटिंग करने वाला बनने की सोच ली थी, लेकिन मन ही मन पापा ने यह निर्णय ले लिया था कि वह शंटिंग करने वाला बनेंगे। मगर आइसक्रीम बेचने का चटकदार हरा ठेला भी वह नहीं गंवाना चाहते थे। आखिर उन्होंने रास्ता निकाल लिया। तो अंत में पापा ने क्या रास्ता निकाला? पापा ने जवाब दिया कि मैं शंटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों बनूंगा। अगर पापा शंटिंग करने वाला भी बनेंगे और आइसक्रीम बेचने वाला भी बनेंगे तो वह दोनों काम किस तरह से करेंगे? ऐसे में पापा ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया। क्या जवाब दिया? सबको बहुत अचंभा हुआ। उन्होंने पूछा, तुम दोनों काम एक साथ कैसे करोगे? अचंभा का मतलब होता है अचरज, विस्मय या हैरानी। बट सबको बहुत हैरानी हुई कि भाई तुम दोनों काम एक साथ कैसे करोगे? तो पापा ने कहा, इसमें क्या मुश्किल है? आइसक्रीम मैं सुबह बेचा करूँगा और कुछ देर आइसक्रीम बेचने के बाद मैं स्टेशन चला जाया करूँगा। वहाँ मैं कुछ डिब्बों की शंटिंग करूँगा और फिर जाकर कुछ आइसक्रीम और बेचाऊँगा। इसके बाद मैं फिर स्टेशन चला जाऊँगा, कुछ डिब्बों की शंटिंग कर लूँगा, इसके बाद फिर कुछ आइसक्रीम और बेच लूँगा। इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी क्योंकि अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूँगा और इसलिए गाड़ियों के लिए मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। तो पापा ने बहुत ही अच्छी योजना बनाई अपने दोनों काम करने की, शंटिंग का काम करने की भी और आइसक्रीम बेचने की भी। पापा ने कहा कि मैं सुबह सुबह आइसक्रीम बेचा करूँगा, थोड़ी देर आइसक्रीम बेचूंगा और उसके बाद फिर मैं स्टेशन चला जाऊंगा। वहाँ पे मैं कुछ गाड़ियों की शंटिंग करूँगा, उनको तैयार करूँगा उनकी अगली यात्रा के लिए, और फिर आकर मैं अपनी आइसक्रीम बेच लूँगा। और फिर मैं दोबारा से जब आइसक्रीम बेच कर आऊँगा तो शाम के लिए मैं फिर शंटिंग करने आ जाऊँगा और फिर स्टेशन पर डब्बों की शंटिंग करूँगा, डब्बों को अगली यात्रा के लिए तैयार करूँगा और फिर मैं फिर दोबारा से आइसक्रीम बेचने के लिए निकल जाऊँगा। तो उन्होंने कहा कि मुझे इस कार्य में बहुत मुश्किल भी नहीं होगी क्योंकि मैं आइसक्रीम का ठेला अपने स्टेशन के पास ही खड़ा करूँगा, तो इसीलिए मैं दोनों कामों को बहुत आसानी से कर सकूँगा। तो पापा की यह बात सुनकर सब लोग फिर हंस पड़े। पापा गुस्से में आकर बोले, अगर तुम मेरी हंसी उड़ाओगे तो मैं साथ में चौकीदार भी बन जाऊँगा।
तो ऐसे में पापा ने कहा कि अगर आपको मेरी बात पर हंसी आ रही है तो मैं रात्रि में चौकीदारी भी करूँगा और मैं चौकीदार भी बन जाऊँगा। आखिर रात में करने के लिए होता ही क्या है? और उन्होंने बहुत अच्छा इसका उत्तर भी दिया। उन्होंने कहा रात में करने के लिए होगा क्या? मैं तो रात में चौकीदारी भी कर सकता हूँ, मैं चौकीदार भी बन जाऊँगा। पापा के इस उत्तर पर सभी लोग हंस पड़े, क्योंकि अक्सर ऐसी मज़ेदार बातें जब बच्चे करते हैं तो बड़ों को उसके ऊपर हंसी आ ही जाती है। सभी कुछ तय हो गया, लेकिन एक दिन पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी। वायुयान चालक कौन होते हैं? वायुयान चालक यानी कि विमान पायलट। इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची। अभिनेता मतलब एक्टर। तो पापा ने हर दिन कुछ नया देखा और किसी नई चीज़ ने उन्हें अपनी ओर आकर्षित किया और उन्होंने वही बनने का निर्णय ले लिया, जैसे वायुयान चालक यानी कि विमान पायलट। फिर उन्होंने सोचा कि वह अभिनेता बनेंगे यानी कि एक्टर बनेंगे। इसके अलावा वह जहाजी भी बनना चाहते थे, अर्थात जहाज भी चलाना चाहते थे। कम से कम वह चरवाहा बनकर लाठी हिलाते हुए गायों के पीछे घूमते हुए अपने दिन बिताना तो चाहते ही थे, और साथ ही साथ पापा यह भी चाहते थे कि वह लाठी लेकर गायों के पीछे घूमे और चरवाहा यानी कि पशुओं को चराने वाला बन जाए। तो बच्चों, इतने पाठ को पढ़कर आपको पता चल गया होगा कि पापा कितने महत्वाकांक्षी थे और किस तरह से हर चीज़ उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करती थी और उन्हें लगता था कि वह सभी कार्य कर पाएंगे। अंत में एक दिन उन्होंने तय किया कि वह असल में जो बनना चाहते हैं वह है कुत्ता। लेकिन अंत में पिताजी को लगा कि वह कुछ नहीं बनेंगे, वह क्या बनना चाहते हैं? वह कुत्ता बनना चाहते हैं। उस दिन वह दिन भर चारों हाथ पैरों पर इधर उधर भागते हुए अजनबियों पर भौंकते रहे। चारों हाथ पैरों पर यानी कि सीधे, अब हम दो पांव पर चलते हैं ना। तो पिताजी को जब लगा कि वह कुत्ता बनना चाहते हैं तो वह उसको बनने का अभ्यास करने लगे, और ऐसे में वह चार हाथ पांव से चलने लगे, अपने हाथों को भी नीचे धरती पर टिकाकर चलने लगे और इधर उधर भागते हुए अजनबियों, अजनबी कहते हैं उन व्यक्तियों को जिन्हें हम जानते नहीं हैं, और कुत्ता हमेशा ही अजनबियों पर भौंकता है और इधर उधर भागता रहता है। तो ऐसे में पिताजी भी जब उन्होंने सोचा कि वह कुत्ता बनेंगे तो वह भी अजनबी अनजान व्यक्तियों पर भौंकते रहे। एक बूढ़ी महिला ने यानी कि बुजुर्ग महिला ने उनके सिर को सहलाना चाहा तो पापा ने उन्हें काटने की कोशिश तक की, यानी कि पापा पूरी तरह से कुत्ता बनने का अभ्यास कर रहे थे। पापा ने भौंकना तो बड़ी अच्छी तरह से सीख लिया, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी वह अपने पैर से कान के पीछे खुजाना नहीं सीख पाए थे। भौंकना क्या होता है? भौंकना होता है कुत्ते की तरह आवाज़ निकालना। तो पापा ने भौंकना तो सीख लिया, उसका तो वह अभ्यास कर रहे थे, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी वह अपने पैर से कान के पीछे खुजाना नहीं सीख पाए थे। तो उन्होंने सोचा कि अगर वह बाहर जाकर अपने पालतू कुत्ते के साथ बैठ जाएं तो शायद वह कान के पीछे खुजाना जल्दी सीख जाएंगे। ऐसा उन्होंने क्यों सोचा? उन्होंने सोचा कि अपने पालतू कुत्ते के साथ बैठ जाएंगे तो जितनी बार वह उस कुत्ते को देखेंगे उतनी बार अभ्यास करेंगे कि किस तरह से वह अपने कान के पीछे खुजाता है, और वह जल्दी ही इस कार्य को सीख जाएंगे। पापा कुत्ते के पास जाकर बैठ गए। उसी वक्त एक अजनबी फौजी अफसर उधर से निकला। वह खड़ा होकर पापा को देखने लगा। अजनबी का मतलब अनजान, फौजी मतलब फौज में काम करने वाला अफसर वहां से निकला और वह पापा को देखने लगा। वह उन्हें कुछ देर तक देखता रहा और फिर उसने पूछा, यह तुम क्या कर रहे हो? पापा ने जवाब दिया, मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूँ। तो पापा ने क्या कहा? मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूँ। तब फौजी ने पूछा, तुम कुत्ता बनना क्यों चाहते हो? तो पापा ने कहा, क्योंकि मैं काफ़ी दिन तक इंसान बनकर रह चुका हूँ। अफसर ने कहा, बात तो सही है, पर क्या तुम जानते भी हो कि इंसान किसे कहते हैं? पापा ने पूछा, मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दीजिए। अफसर ने कहा, इसके बारे में तुम अपने आप सोचो। क्या कहा अफसर ने? कि इंसान किसे कहते हैं इसके बारे में तुम अपने आप सोचो। अफसर वहां से चला गया। वह ना तो हंसा और ना मुस्कुराया। अब पापा की इस हरकत को देखकर अगर कोई भी सामान्य इंसान होगा तो वह हंसेगा कि एक छोटा सा बच्चा कुत्ते बनने का अभ्यास कर रहा है, लेकिन वह फौजी अफसर हंसा नहीं और ना ही मुस्कुराया और ना ही उसने पापा का मजाक उड़ाया, बल्कि
उसने पापा से एक प्रश्न पूछा कि क्या तुम जानते भी हो कि इंसान किसे कहते हैं। तो जब पापा ने कहा कि मुझे तो नहीं पता, आप बता दें, तो अफसर ने कहा कि इसके बारे में तुम खुद सोचो। पापा सोचने लगे। वह सोचते ही रहे। अफसर ने उन्हें बात भी नहीं समझाई थी, पर अचानक ही यह बात पापा की समझ में आ गई कि वह रोज़ रोज़ अपना इरादा नहीं बदल सकते। अफसर ने ना तो पापा को डांटा और ना ही पापा को समझाया और ना ही वह पापा पर मुस्कुराया या हंसा, लेकिन उसने फिर भी पापा को एक बात समझा दी। वह बात क्या थी? अगली बार जब उनसे यही सवाल पूछा गया तो उन्हें अफसर की याद आ गई और अगली बार यानी कि अगली बार जब पापा से वही सवाल पूछा गया, कौन सा सवाल पूछा गया जो उनसे अक्सर या आमतौर पे पूछा जाता था कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, तो इस बार पापा ने कहा कि मैं इंसान बनना चाहता हूँ। इस बार कोई भी नहीं हंसा और पापा समझ गए कि यही सबसे अच्छा जवाब है। तो बच्चों, इस बार कोई भी नहीं हंसा। क्या आप बता सकते हो कि इस बार कोई क्यों नहीं हंसा? पापा तो इंसान थे और वो इंसान ही बनना चाहते थे। ऐसा क्या हो गया था इस वाक्य में? तो इस वाक्य में अंतर यह था बच्चों कि हम इंसान होते हुए भी अपनी इंसानियत को ना भूलें। हम पूर्ण रूप से इंसान तभी बन सकते हैं जब हम दूसरों की तकलीफ़ों को, दूसरों के दुख दर्द को अच्छी तरह से समझें और अपने जीवन को दूसरों की भलाई के लिए उपयोग करते हुए सार्थक करें। तो इसीलिए पापा ने कहा कि मैं इंसान बनना चाहता हूँ। आज भी वे यही समझते हैं। पहली बात तो यही है कि हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए। तो सबसे अच्छी बात क्या है कि हम अपने जीवन में कुछ भी बन जाएं, लेकिन सबसे पहले हमें क्या बनना चाहिए? सबसे पहले हमें एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। हम तभी अपने जीवन में कामयाब माने जाएंगे जब हम एक अच्छा इंसान बनेंगे। उम्मीद है बच्चों, पापा का यह उत्तर आपको अपने जीवन में भी हमेशा याद रहेगा कि सबसे पहले हमें एक अच्छा इंसान बनना है। उम्मीद है पेपर पेंसिल एकेडमी का यह प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह से बने रहिए पेपर पेंसिल एकेडमी के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। आज के वीडियो को अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।